हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। और अभी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग दोनों साइक्लो कन्वर्टर के बारे में साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेंगे, मिड पॉइंट टाइप और ब्रिज टाइप। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के केस में हमें बेसिकली दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर मिलते हैं, एक मिड पॉइंट टाइप होता है और दूसरा होता है ब्रिज टाइप। सिमिलरली जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है उसमें भी हमें दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर मिलेंगे, एक मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर मिलेगा और दूसरा ब्रिज पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर मिलेगा। तो ये दोनों जो साइक्लो कन्वर्टर है इसके बारे में हम लोग एट द सेम टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह है सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया यह है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें चार थायरिस्टर दिखाई दे रहे, P1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये N1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये P2 थायरिस्टर हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया N2 थायरिस्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो P1 थायरिस्टर और यहाँ पर ये जो N2 जो थायरिस्टर होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो जो P1 जो थायरिस्टर होता है फॉरवर्ड बायस में रहता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस साइन में, और ये प्लस साइन आपको शो कर रही है। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो N2 जो थायरिस्टर होता है वो भी फॉरवर्ड बायस में रहता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में जो N1 जो थायरिस्टर होता है और ये जो P2 जो थायरिस्टर होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो N1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो P2 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है लोड और यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट बी। सिमिलरली अगर आप देखो, अगर करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। अगर करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो है नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ये थायरिस्टर्स फॉरवर्ड बायस में रहेंगे तो ऑब्वियसली जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे और ये जो थायरिस्टर से कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा जो कंसिडर कर रहे हैं वो है 0 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहला वेव फॉर्म कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया ये है इनपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ। तो सबसे पहला है पॉजिटिव हाफ में कौन कंडक्ट करेगा। मान लेते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव हाफ में कौन कौन फॉरवर्ड बायस में रहता है। पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर ये जो P1 आपको जो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव हाफ में ये जो P1 आपको जो दिखाई दे रहा है और जो P2 जो दिखाई दे रहा है, आई मीन ये जो P1 आपको जो दिखाई दे रहा है और जो N2 जो दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड बायस में रहते हैं पॉजिटिव हाफ में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव हाफ है इसमें P1 कंडक्ट करेगा और ये वाला जो पॉजिटिव हाफ है इसमें N2 कंडक्ट करेगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव हाफ में कौन कौन फॉरवर्ड बायस में रहता है, N1 फॉरवर्ड बायस में रहता है और यहाँ पर ये जो P2 है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले नेगेटिव हाफ में कंसिडर कर लेते P2 कंडक्ट करेगा और ये वाले नेगेटिव हाफ में N1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहला अगर आप देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, P1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जब ये P1 कंडक्ट करेगा तो जब ये P1 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, करंट ये कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, फिर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रहा है वो हमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिल रहा है। आउटपुट वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिल रहा है कब से कब तक के, यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के P1 कंडक्ट कर रहा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव पल्स मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कौन कंडक्ट करेगा, P2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो P2 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो जब ये P2 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, अगेन आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा एंड सो ऑन, फिर P2 के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो अगेन जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में वो आपको पॉजिटिव मिलेगा।
तो यहाँ पर अगेन हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिला। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, N2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर N2 कंडक्ट करता है तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये N2 कंडक्ट कर रहा है तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये पर्टिकुलर पॉइंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा थायरिस्टर के थ्रू, N2 के थ्रू। यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, B से A की तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा एंड सो ऑन। तो जो अगेन जो करंट है वो पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है। जब ये N2 कंडक्ट कर रहा है तो जो करंट है कैसा फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। करंट के फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए आप किस तरीके से ट्रैवल करोगे, जो थायरिस्टर है उसके एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करोगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनोड से कैथोड की तरफ अगर हम लोग ट्रैवल करें तो जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, B से A की तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ में आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद आप देखो आपको ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में N2 जब कंडक्ट कर रहा था तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिला। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा है। जब ये N2 कंडक्ट कर रहा था तो करंट कैसा फ्लो कर रहा था, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, यहाँ से फ्लो कर रहा था, B से A की तरफ फ्लो कर रहा था, फिर ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था, यहाँ से फ्लो कर रहा था करंट, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा था। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद अगेन आप देखो यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, N1 कंडक्ट करेगा। N1 कंडक्ट करेगा इसका मतलब यहाँ पर आप देखो ये N1 कंडक्ट करेगा, N1 कंडक्ट करेगा तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा। करंट ये एनोड से कैथोड की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, अगेन B से A की तरफ फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, फिर ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो अगेन जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये दोनों जो पल्स आपको जो दिखाई दे रही है, दोनों जो पॉजिटिव पल्स आपको जो दिखाई दे रही है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर लिया। और ये दोनों जो नेगेटिव पल्स जो दिखाई दे रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये नेगेटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर लिया। मतलब ये दोनों जो पल्स है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके से आ रही है और ये दोनों जो पल्स है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है वो हमें स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर मिलेगा। किस तरीके से स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर मिलेगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है एक साइकिल में हमें एक पॉजिटिव हाफ मिलता है और एक नेगेटिव हाफ मिलता है। और वो जो एक साइकिल होता है वो किसके बराबर में होता है, एक टाइम पीरियड के बराबर में होता है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी हमें एक साइकिल मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक साइकिल पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज हमने जो कंसिडर किया है, आउटपुट वोल्टेज की हमें कितनी साइकिल मिल रही है, एक साइकिल मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच में जो कि सेम पॉइंट है, पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच में ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी हमें दो साइकिल मिल रही है। कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच का जो टाइम है उसको हमने कंसिडर कर लिया 2 सेकंड। तो यहाँ पर पॉइंट X से पॉइंट Y के बीच का जो टाइम है उसको हमने कंसिडर कर लिया 2 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है 2 सेकंड और 2 सेकंड के ड्यूरेशन में जो इनपुट वोल्टेज है उसमें हमें कितनी साइकिल मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 सेकंड में हमें कितनी साइकिल मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज अगर हम लोग देखें, आउटपुट वोल्टेज के केस में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है 2 सेकंड और 2 सेकंड में हमें कितनी साइकिल मिल रही है, 1 साइकिल मिल रही है। तो 2 सेकंड में हमें कितनी साइकिल मिल रही है, 1 साइकिल मिल रही है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड। आपको पर सेकंड कितनी साइकिल मिल रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट वोल्टेज के केस में 2 सेकंड में आपको 2 साइकिल मिल रही है और आउटपुट वोल्टेज के केस में 2 सेकंड में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, 1 साइकिल मिल रही है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज के केस में आपको 2 सेकंड में 1 साइकिल मिल रही है। इसका मतलब
आउटपुट वोल्टेज के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, इसका मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो कम है और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, कौन सा साइक्लो कन्वर्टर है? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, जिसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो लेज़र है और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में, और अभी हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो बात करेंगे वो होगा ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अभी हम लोग बात करने वाले ब्रिज पॉइंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर ऐसा साइक्लो कन्वर्टर होता है जिसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो लेज़र होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ये जो स्टेप डाउन जो साइक्लो कन्वर्टर होता है इसमें जो कम्यूटेशन होता है वो नेचुरल कम्यूटेशन होता है। और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के केस में जो थायरिस्टर होते हैं वो टर्न ऑफ होते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोर्स कम्यूटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला जो ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर की जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो लोड आपको जो दिखाई दे रहा है, लोड के लेफ्ट हैंड साइड में जो कन्वर्टर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है पॉजिटिव कन्वर्टर। मतलब लोड के लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है वो है पॉजिटिव कन्वर्टर सर्किट, और लोड के राइट हैंड साइड में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है ये है नेगेटिव कन्वर्टर सर्किट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सप्लाई वोल्टेज। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, यहाँ पर ये जो P1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और ये जो P2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो N2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और यहाँ पर ये जो N1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 थायरिस्टर, P2 थायरिस्टर, N2 थायरिस्टर और जो N1 जो थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। और सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में जो P4 जो थायरिस्टर है फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, P3 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, और यहाँ पर ये जो N3 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, N4 जो थायरिस्टर है ये भी फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, P2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, N2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और N1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला थायरिस्टर P4 कंडक्ट करेगा, P3 कंडक्ट करेगा और ये N3 कंडक्ट करेगा और ये N4 कंडक्ट करेगा इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अगर करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है, उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। और अगर करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो। अगर करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है उसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, और अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। और यहाँ पर जो फायरिंग एंगल अल्फ़ा हम लोग जो कंसिडर करते हुए चल रहे हैं वो कितना है, वो है 0 डिग्री। जब भी फायरिंग एंगल अल्फ़ा 0 डिग्री होता है तो ऐसे केस में आपका जो थायरिस्टर होता है वो डायोड के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर जो फायरिंग एंगल अल्फ़ा है वो क्या है, वो है 0 डिग्री। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया है किसके लिए, इनपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक टाइम पीरियड हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड और यहाँ पर ये दूसरा वाला टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पर ये एक साइकिल और यहाँ पर ये दूसरी वाली साइकिल। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो साइकिल जो दिखाई दे रही है इसमें पॉजिटिव हाफ में P1 और P2 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ में P3 और P4 कंडक्ट करेगा। और यहाँ पर ये दूसरी साइकिल में पॉजिटिव हाफ में N1 और N2 कंडक्ट करेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ में N3 और N4 कंडक्ट करेगा। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर ये तीसरी वाली साइकिल में ये पॉजिटिव हाफ में P1 और P2 कंडक्ट करेगा और ये नेगेटिव हाफ में P3 और P4 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो P1, P2 और P3, P4 ये नेगेटिव कन्वर्टर में आता है। यहाँ पर ये P1, P2, P3 और यहाँ पर ये P4 कौन से कन्वर्टर में आ रहा है, नेगेटिव कन्वर्टर में आ रहा है। नेगेटिव कन्वर्टर में आ रहा है P1, P2, P3, P4। N1, N2, N3, N4 कौन से कन्वर्टर में आ रहा है, पॉजिटिव कन्वर्टर में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें N1, N2 और ये N3 और ये N4 कौन से कन्वर्टर में आ रहा है, नेगेटिव कन्वर्टर में आ रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो N1, N2, N3 और N4 कौन से कन्वर्टर में आ रहा है, नेगेटिव कन्वर्टर में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो N1, N2, N3, N4 ये नेगेटिव कन्वर्टर में आ रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये पहली वाली जो साइकिल होगी उसमें पॉजिटिव कन्वर्टर काम करेगा, दूसरी वाली साइकिल में नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा, फिर तीसरी वाली साइकिल में पॉजिटिव कन्वर्टर काम करेगा, उसके बाद वाली साइकिल में नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा। यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर लेना है, माइनस नहीं, यहाँ पर ये प्लस रहेगा।
क्योंकि जो P1 और P2 और ये P3 और P4 कौन से कन्वर्टर में आ रहे हैं, पॉजिटिव कन्वर्टर में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो P1, P2, P3 और P4 कौन से कन्वर्टर में आ रहे हैं, पॉजिटिव कन्वर्टर में। तो यहाँ पर ये P1, P2, P3, P4 ये पॉजिटिव कन्वर्टर में आ रहे हैं। तो पहले वाले साइकिल में पॉजिटिव कन्वर्टर काम करेगा, दूसरे वाले साइकिल में नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा। ये माइनस साइन आप यहाँ पर लगा देना, प्लस साइन न्यू की यहाँ पर। फिर उसके बाद अगेन पॉजिटिव कन्वर्टर काम करेगा तीसरे वाली साइकिल में, चौथे वाले साइकिल में नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा, तो इसका मतलब सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 और P2 कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सप्लाई वोल्टेज हमने यहाँ पर कंसिडर किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, और ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल है, ये जो नीचे वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव। तो अभी कौन कंडक्ट करेगा, P1 कंडक्ट करेगा और ये P2 कंडक्ट करेगा। तो जब ये P1 और P2 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, P1 के थ्रू फ्लो होगा, A से B के तरफ फ्लो होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आपको मिलेगा। फिर इसके बाद जो करंट है P2 के थ्रू फ्लो होगा, फिर करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल पर आके एंड हो जाएगा। मतलब जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना है, यहाँ से फ्लो हुआ करंट, यहाँ से फ्लो हुआ, फिर P1 के थ्रू फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा, A से B के तरफ फ्लो होगा। फिर उसके बाद जो करंट है P2 के थ्रू फ्लो होगा, करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, फिर नेगेटिव टर्मिनल पर आके जो करंट है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ फ्लो कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला कुछ इस तरीके से, आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला है। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना, आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला। यहाँ पर ये पॉइंट ए से यहाँ तक के, पॉइंट ए से पाए तक के आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, P3 P4 कंडक्ट करेगा। तो जब P3 P4 कंडक्ट करेंगे तो होगा क्या, जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। नेगेटिव हाफ साइकिल में P3 और P4 कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी करंट किस तरीके से फ्लो होगा, अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होना है, P3 के थ्रू फ्लो होना है और P4 के थ्रू फ्लो होना है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। केयरफुली नोटिस करना आप कर्सर की टिप, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, ये वाले पाथ को फॉलो करेगा, फिर करंट ये वाले पाथ को फॉलो करेगा, करंट P3 के थ्रू फ्लो होगा, A से B के तरफ फ्लो होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। फिर करंट यहाँ से फ्लो होगा, P4 के थ्रू करंट फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा करंट, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से आते हुए करंट यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो करंट है वो अगेन पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है पॉजिटिव आपको मिल रहा है, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। कब से कब तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के P3 P4 कंडक्ट कर रहा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिला वो आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई, अभी दूसरी वाली साइकिल आएंगी। दूसरी वाली साइकिल में कौन सा कन्वर्टर काम करेगा, नेगेटिव कन्वर्टर काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में N1 और N2 कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो N1 और N2 कंडक्ट करेंगे, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टर्मिनल है पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो N2 और ये जो N1 है वो कंडक्ट करेगा। तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। उसके बाद जो करंट है यहाँ से फ्लो होगा, करंट N1 के थ्रू फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, B से A की तरफ फ्लो होगा, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव। फिर उसके बाद जो करंट है यहाँ से फ्लो होगा, N2 के थ्रू फ्लो होगा। फिर उसके बाद जो करंट है यहाँ से फ्लो होगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो होगा, और जो करंट है वो यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा।
फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएंगी N3 N4। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में N3 और N4 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो N4 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये N4 और यहाँ पर ये जो N3 है वो कंडक्ट करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाएंगी, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा। जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, N3 के थ्रू फ्लो करेगा। अगेन B से A के तरफ फ्लो करेगा, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव यहाँ से फ्लो करेगा। N4 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर आके करंट एंड हो जाएगा। अगेन जो करंट है वो B से A के तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो ये हमने कंसिडर कर लिया एवरेज आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ में, और ये जो लाइन है उसको हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ में। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बेसिकली आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है इसको हम लोग स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम होगी। तो किस तरीके से कम होगी, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो पॉइंट है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए। जस्ट वेट, ये दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली। ये जो कर्सर है बराबर मूव ही नहीं कर रहा है। ये पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी, दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमने कंसिडर कर लिया 1 सेकंड। यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों के केसेस में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो टाइम है वो है 1 सेकंड। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो टाइम है वो है 1 सेकंड। तो सबसे पहले आप अगर इनपुट वोल्टेज को देखो तो इनपुट वोल्टेज में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो टाइम है वो कितना है, वो है 1 सेकंड। और 1 सेकंड में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है। एक पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को मिला के आपको मिलती है 1 साइकिल। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ 1 साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ ये 2 साइकिल। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है। तो 1 सेकंड में आपको 2 साइकिल मिल रही है इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज में 1 सेकंड में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है। सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज आप कंसिडर करो तो यहाँ पर ये पॉइंट ए और यहाँ पर ये पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर ये 1 सेकंड में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज में 1 साइकिल मिल रही है। तो आउटपुट वोल्टेज में 1 सेकंड में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, 1 साइकिल मिल रही है। और हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड। तो आउटपुट में अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ़ साइकिल है वो कम है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 साइकिल मिल रही है आउटपुट में और इनपुट में हमें 1 सेकंड में 2 साइकिल मिल रही है। तो इसका मतलब आउटपुट में जो नंबर ऑफ़ साइकिल है वो कम है, उसका मतलब जो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कम है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर।